अब करते हैं 13.1 का लास्ट क्वेश्चन बच रहा था अपने, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा आकृति में दर्शाया गया। देखो इसने क्या किया, एक बेलन था, यहां से भी अर्धगोला निकाल लिया और यहां से भी क्या निकाल लिया, अर्धगोला निकाल लिया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो देखो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा, वृत्त बन रहा, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, देखो आप यहाँ अगर ध्यान से समझोगे आप तो ये वाला पार्ट आएगा बाहर वाला, क्योंकि देखो यहां से निकाल लिया गया और यहां से भी खोद के निकाल लिया गया, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस साथ में देखो ये वाला पार्ट आ गया, और साथ में देखो यहाँ पे क्या बने, अर्धगोला यहाँ पर भी बना है और एक अर्धगोला यहाँ पर भी बना है, तो साथ में क्या लिखेंगे, प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, 2 अर्धगोले अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा एक गोला बन जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अर्धगोले बना रखे, तो मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठ ये आ गया और साथ में इन दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। इसको दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, एक अर्धगोले का क्षेत्रफल लिख ले और उसको किससे गुणा कर ले, 2 से, तो दोनों का आ जाएगा, तो 2 इंटू अर्ध गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है क्या होता है, फॉर्मूला उसका 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू, देखो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का यहाँ पे कौन सा क्षेत्रफल आ रहा है, ये वाला जो क्षेत्रफल आ रहा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ रहा है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पहले से ही है क्योंकि 2 अर्धगोले, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये कितना बन गया, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन जो आ रहा है कॉमन ले लेते, तो देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, एच। देखो 4 में से 2 कॉमन आ गया, तो 4 कितने बार आता है, 2 के बारे में 2 बार, पाई बार आ गया, 1 आर बार आ गया, तो क्या बच रहा है, आर। तो इसने पाई का मान कितना बोला है, कुछ नहीं बोला, तो 22/7 लेना है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है इसकी 3.5, ब्रैकेट एच, ऊंचाई कितनी 10 प्लस 2 इंटू आर, मतलब 3.5 को आपको किससे गुणा करना है, 2 से, तो 3.5 को आप 2 से गुणा करोगे तो 3.5 को 2 से गुणा करने पर आपके पास आएगा 7। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, 3.5 इंटू 10 और 7 को जोड़ोगे तो 17। अब देखो पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कितना आ गया 10, जो कट रहा है उसको काट लो, 7 से 35 5 बार, 5 से 10 कितनी बार कट रहा है, 2 बार, और 2 से 2 कट गया। अब क्या करना, 22 को किससे गुणा करना है, 17 से, तो 22 को आप 17 से गुणा कर लो, तो देखो 17 दूनी कितना हो गया, 34 का 4, हासिल का 3, 17 दूनी 34 और 34 में आप 3 जोड़ो, 35, 36, 37। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे किया, कैसे निकाला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला, ये वाला पार्ट आ रहा था, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, वक्र पृष्ठ प्लस 2 जो अर्धगोले बन रहे थे उनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, फिर इसके एग्जाम्पल कर लेते सारे। आप देखो अब एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे देखो आपके सामने मैंने कर रखा है, इसको समझा दो अभी मैं।
वन क्या बोल रहा है, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लड्डू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का, देखो लट्टू जो है वो किसके आकार का हो गया, शंकु के आकार का हो गया, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। देखो इसके ऊपर क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, देखो लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना है 3.5। इसका जो व्यास है, व्यास हो गया आपके पास 3.5। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अब आप कलर कहां करोगे, देखो कलर करोगे आप ये वाला पार्ट पे, ठीक है, और साथ में ऊपर वाले पार्ट पे आप क्या करोगे, कलर करोगे। तो ये वाला पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा, देखो ये जो पार्ट होगा ये होगा आपके पास शंकु का वक्र पृष्ठ, और आप इस कलर का होगा ऊपर वाले पार्ट पे होगा, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इन दोनों जगह पे हमें क्या करना है, कलर करना है। देखो शंकु का जो वक्र पृष्ठ है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है ऊपर वाला पार्ट, उसका फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, एक तो आर चाहिए, तो आर कहां से आएगी, देखो इसने इसका व्यास देगा आपको 3.5 यहां से लेके यहां तक। तो अगर ये 3.5 व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 बटे हुए 2। आपको ये चाहिए एल चाहिए, तो एल कैसे निकालते हैं, आपके पास फॉर्मूला है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर तो है लेकिन इस शंकु की ऊंचाई भी चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो आप ये यहां से लेके यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितनी है 5। इसमें से हम क्या करें, देखो अब शंकु की ऊंचाई कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये शंकु की ऊंचाई है, तो यहां से लेके यहाँ तक ये ऊंचाई कैसे निकालेंगे, अगर हम इस पूरी ऊंचाई में से ये वाली ऊंचाई हटा दें, ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो देखो ये तो पूरी 5 है, लेकिन यहां से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, इसकी अर्धगोले की त्रिज्या ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 5 में से क्या करेंगे, ये जो ऊपर अर्धगोला बन रहा है इसकी त्रिज्या क्या कर देंगे माइनस। तो देखो 5 में से हमने कितना माइनस किया, इस अर्धगोले की त्रिज्या, देखो अर्धगोले की त्रिज्या और ये जो शंकु के यहाँ पे वृत्त बन रहा है दोनों की त्रिज्या क्या है एक ही है, ठीक है, तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ये त्रिज्या माइनस कर देंगे, तो त्रिज्या कितनी थी आपके पास 3.5 बटे हुए 2, तो ये माइनस किया तो कितना है 6.5 बटे हुए 2। कैसे आया, 5 को 2 से गुणा किया 10 में से माइनस किया 3.5 तो कितना आ गया 6.5 और नीचे 2 का 2। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट बाद में लगा देंगे एल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर देखो तो 3.5 बटे 2 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 6.5 बटे 2 का स्क्वायर बराबर, देखो 3.5 का भी स्क्वायर निकालोगे तो ये 35 मान लो, इसको 35 का भी स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 1225, लेकिन जब स्क्वायर करोगे आप तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा 2 संख्या बाद, तो ये जाएगा 12.25, मतलब 3.5 का आप 3.5 में गुणा कर लेना तो आपके पास आएगा 12.25, और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, वापिस कितना है 6.5, तो 6.5 का 6.5 में गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 42.25 बटे हुए 4। अब देखो नीचे एक जैसी संख्या है तो ऊपर वाली डायरेक्ट जुड़ जाएगी, लघुत्तम ले लिया 4, इनको जोड़ लिया तो इनको जोड़ने पर आया 54.50 बटे हुए 4। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा और सामने अब क्या लगाओगे रूट, इसके पूरे के ऊपर क्या लग गया रूट। देखो 4 का जो स्क्वायर होता है, सॉरी 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 4 का रूट कितना हो गया 2। अब देखो 54.50 आपको इसका रूट निकालना है, तो पॉइंट वालों को रूट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि रूट कैसे निकालते हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे निकाला है मैंने। देखो 49 जो होता है वो किसका होता है 7 का, ठीक है, तो 54 क्या है 49 से थोड़ा ही बड़ा है, तो उससे थोड़ा ही ज्यादा आप निकालोगे तो वो आएगा 7.38। कितना आएगा ये 7.38। लेकिन देखो आपको तो पॉइंट की एक डिजिट तक ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर पीछे देखो 5 या 5 से ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये वाली संख्या क्या होती है प्लस कर ली, यहाँ पे कितना 8 है तो 7.4 हो गया, इसको आप 2 से भाग लगाओगे कितना जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें वैल्यू रख देंगे पाई आर एल 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर क्या आ गया कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा एल प्लस, देखो पाई और आर तो क्या आ गया बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा 2, ये पाई तो बाहर चला गया, यहाँ पे आर स्क्वायर, आर कितनी बार था 2 बार है, एक आर बाहर आ गया तो कितना बच रहा 1 आर। पाई का मान रखा 22/7, आर कितना है 3.5 बटे हुए 2 वो लिखा, ब्रैकेट एल कितना है 3.7 अभी हमने निकाला, प्लस 2 आर, आर को किससे गुणा करना है
2 से गुणा करके लिख लें, तो ये r है, इसको अगर हम 2 से गुणा कर लेता हूँ मैं, तो देखो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3.5। अगली स्टेप क्या है, 22/7 इंटू 3.5/2, इन दोनों को जोड़ा, देखो 3 और 3 कितना हो गया 6, और अब इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 7.2, कितना आ जाएगा 7.2। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखो 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 7.2, ये पॉइंट उड़ाया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, ये भी पॉइंट उड़ा लो, यहाँ पे भी कितना आ गया 10। अब जो कट रहा है उसको काट लो, देखो 7 के फाड़े से 35 कितनी बार कट गया 5 बार, 2 के फाड़े से 22 कितनी बार कट गया 11 बार, और कुछ कट रहा है, हाँ 5 के फाड़े से ये 10 कट रहा है 2 बार, और 2 से 72 आप काटोगे तो 36 बार वापिस कट रहा है, देखो 2 के फाड़े से 5 बार और 2 के फाड़े से 18 बार, लेकिन हम इन्हीं काटेंगे, हम 10 को तभी काटेंगे तब 10 पूरा कटेगा, नहीं तो क्या करेंगे ऊपर संख्या गुणा कर देंगे और नीचे कितना है 1 0 है, तो एक संख्या बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो अब 36 और 11 का गुणा करो, तो देखो 11 से कितना हो गया 66, हासिल का 3, 11 33 और 6 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 39/10, कितने जीरो नीचे 1, एक संख्या बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। आपका जो आंसर है मतलब जहां पर रंग किया जाएगा वो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एक लिख लो। फिर हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो आप उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है, इसमें से एक घन है और दूसरा क्या है आपके पास अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। देखो एक घन बना रखा है, उस घन के ऊपर इसने क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, ऊपर उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान आपको कितना लेना है 22/7। तो देखो क्या समझो आप, ये डायग्राम समझो पहले तक। इसने क्या बना रखा है एक घन, तो हम इसकी भुजा लिख देते हैं। घन की इसने भुजा दे रखी है 5, घन की जो भुजा है वो घन की भुजा कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और जो अर्धगोला है उसकी इसने त्रिज्या दे रखी है, नहीं व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा आपको 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। आप इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 4.2 में 2 का आप भाग लगा लोगे तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, हमें ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो अब हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आप सोचो इस बात को, क्या है नीचे ब्लॉक जो है वो किसके आकार का, घन का आकार का है। अभी देखो जिसका आप कमरे में बैठे हो, ठीक है, वो समझ लो वो एक घन है, ठीक है। अब वहां पे देखो आप ऊपर क्या रखा हुआ है, ऊपर की साइड पे क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, तो हमें उसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसका हम पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समझना है इस बात को। एक बार हम पूरे कमरे का क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, देखो ऊपर जो है ऊपर की साइड क्या हो रहा है, देखो जैसे आपकी ऊपर की छत है समझो आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है एक गोला बना हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे हम घन का। उसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा नहीं बन रहा है, ठीक है, ये तो है ही नहीं, वो हमने जोड़ लिया है। तो जब हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या जोड़ेंगे साथ में, अर्धगोले का ऊपर वाला पार्ट जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, वक्र वाला, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालेंगे, देखो घन का क्षेत्रफल माइनस ऊपर क्या बन रहा है वृत्त, तो घन का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ऊपर क्या बन रहा है वक्र पृष्ठ, ठीक है, तो प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये बात समझने की मेन बात यही
क्या था देखो, आप सोचो कमरे में आप बैठे हुए हो, वो एक घन है, ऊपर क्या रखा, अर्धगोला रखा हुआ है, तो पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरे क्षेत्रफल में क्या आएगा, आपका पूरा कमरा आ जाएगा। तो कमरा किस क्या करे, घन क्या करे, तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। लेकिन ऊपर देखो, ऊपर की वहां पे क्या है, छत के वहां पर क्या बन गया, एक वृत्त बन गया, तो वो वाला क्षेत्रफल तो है ही नहीं, वो वाला क्षेत्रफल होगा नहीं होगा, तो ये वाला क्षेत्रफल हमने इसमें से क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या किया, हटा दिया गया। अब ऊपर जो अर्धगोला रखा हुआ है उसका क्षेत्रफल, वो वाला पार्ट कौन सा होगा, वक्र वाला, तो वक्र वाला का क्षेत्रफल इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बस अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखो आप घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल आप सबको पता है क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सबको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला याद है क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। ये क्या किया देखो, 2 पाई आर स्क्वायर थे, इसमें से 1 पाई आर स्क्वायर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अरे ये 2 पाई था, 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो ये समझो यहाँ पे 1 लिखा है, तो 2 में से 1 गया तो 1 पाई आर स्क्वायर। अब 1 को आप किससे भी गुणा करोगे तो वो का वो आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो गया 6 इंटू भुजा, भुजा कितनी तरह की, 5 का स्क्वायर, प्लस पाई का मान इसने आपको बोला है 22/7 है ना, ठीक है। पाई का मान हम लिख लेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। त्रिज्या कितनी दी है, 2.1, तो 2.1 को हम कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, प्लस ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं, ये पॉइंट हटाया, नीचे कितना है क्या, 10, पॉइंट हटाया, नीचे कितना है क्या, 10। 7 के पारे से कितनी बार कट गया, 21, 3 बार कट गया। कुछ नहीं करेंगे, ऊपर इन सबका गुणा कर लेंगे, और नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 संख्या के बाद पीछे से क्या लगा देंगे, पॉइंट, ठीक है। तो हम इन सबका गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर अगली स्टेप में कर लेते हैं। क्या क्या बच रहा है, 22 इंटू 3, तो पहले 22 इंटू 3 लिख लेते हैं। 22 इंटू 3 कितना हो गया, 66 इंटू 21/10, 10 और 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा। ऐसे नहीं करता है, ध्यान रखना ना, कब करता है, जब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई लगा होता तो ये इधर से कट जाता, अभी प्लस है तो ये नहीं कटेगा। तो आप 25 का अगर 6 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 150, प्लस 66 को आप 21 से गुणा करो, तो देखो 66 का पढ़ा आप एक बार बोलोगे तो 66 का 6 हासिल का 6, 66 का पढ़ा आप 2 बार बोलोगे, तो 66 का पढ़ा अगर आप 2 बार बोलोगे तो आएगा 132। कितना आएगा, 132, और 132 में आप अगर 6 जोड़ोगे तो आएगा 138। अब आपके हिसाब से करके देख लेना, ठीक है। अब नीचे कितने जीरो भैया, 2, तो पीछे से 2 संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 150 में कितना जोड़ना, 13.86। तो देखो 150 और 13, तो 150 और आप 13 को जोड़ोगे तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं उदाहरण नंबर 3। तो देखो आप उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। तो देखो ये खिलौना है, तो ये किस पर, ये शंकु जो है ये किस पर रखा गया है, एक बेलन के ऊपर रखा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। देखो संपूर्ण जो रॉकेट है यहां से लेके यहां तक पूरा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 26 सेंटीमीटर, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। जो शंकु है ये ऊपर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर। देखो जो शंकु जो है इसके आधार का व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2। देखो इसका व्यास ज्यादा है तो इसकी बड़ी त्रिज्या हो जाएगी, तो हमने क्या ले लिया, आर ले ली। इस शंकु की कितनी हो गई, 5/2, ठीक है। ये किसकी त्रिज्या होगी, शंकु की। और इसने साथ में क्या बोला, जो बेलनाकार भाग है उसका व्यास कितना दिया है, 3, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी, तो हमने इसको ले लिया, छोटा ले लिया, 3/2। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है
जो शंकु है, ये शंकु बन रहा है, इस पर कौन सा रंग किया जा रहा है? नारंगी। और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाता है, ये बेलन वाला भाग, इस पर कौन सा करेंगे? पीला रंग। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान आपको लेना है 3.14। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है आपको? क्या क्या क्षेत्रफल निकालना है? नारंगी रंग का और पीले रंग का। तो पहले हम किसका निकाल लेंगे? नारंगी रंग का। ठीक है, तो देखो नारंगी रंग का जो क्षेत्रफल है, नारंगी रंग का, तो नारंगी रंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? नारंगी रंग कहाँ क्या किया जाएगा? ये यहां पर किया जाएगा। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, एक तो यहां पर होगा, और अब वापिस देखो ये जो ऊपर रखा गया है, ठीक है, इस वाला कैसे समझेंगे? इसको इस तरीके से समझेंगे। देखो आप, ये बड़ा वाला जो भाग है यहां से लेके यहां तक, यहां पे क्या हो रहा है? ये बड़ी वाली त्रिज्या हो जाएगी, किसकी होगी? शंकु की। तो शंकु की त्रिज्या यानी कि ये बड़ा आर हो जाएगा, ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? छोटा आर, मतलब छोटी त्रिज्या आर। तो अब देखो यहाँ पे तो कलर होगा, साथ में कलर कहाँ पे होगा? इन दोनों के बीच वाले पार्ट पर। ये वाला पार्ट कौन सा होगा? इस शंकु का ही होगा, तो इस पर नारंगी रंग होगा। तो ये जो पार्ट है ये वाला, अब ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तो देखो ये वाला क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? ये बड़ा वाला जो क्षेत्रफल बन रहा है, मतलब बड़ा वाला जो वृत्त बन रहा है, इसके क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, जहां पे नारंगी रंग हो रहा है वो नारंगी रंग का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस, देखो आप यहां पर देखो ये बाहर वाला कौन सा जो बड़ा पार्ट है वो किसका पार्ट है? शंकु का आधार है। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। लेकिन अब हम उसमें से क्या करना पड़ेगा? ये वाला माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये वाला आप यहाँ पे कलर नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्या है? जो ये है उतना क्षेत्रफल ये है, तो ये वाला हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? इसमें से ये वाला क्षेत्रफल हम क्या कर लेंगे? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला है, दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। हमने ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या कर लिया? इसमें से माइनस कर लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट के लिए क्या किया? इस पूरे क्षेत्रफल में से, मतलब इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तब फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखो नारंगी रंग का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा आपके पास शंकु का वक्र पृष्ठ। तो जो शंकु का जो वक्र पृष्ठ है आप सबको पता है क्या होता है? पाई आर एल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। देखो अब शंकु का जो आधार है, शंकु के आधार में क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम आर छोटा नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आर बड़ा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने जो शंकु जो है वो शंकु की त्रिज्या क्या ली है? बड़ी आर ली है। तो क्या लिखेंगे? पाई आर एल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार में वृत्त बन रहा है, तो इस वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस क्या माइनस करना है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे भी एक वृत्त बन रहा है, ये वाला ये वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या है? आर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से अपने पास क्या क्या है? आप देखो छोटी आर बड़ी आर दोनों है, लेकिन एल नहीं। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का आपके पास फॉर्मूला है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर आर। अब ये है तो बड़ी आर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई किसकी है? शंकु की। तो शंकु की त्रिज्या लेनी पड़ेगी। तो शंकु की त्रिज्या कितनी? 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर प्लस इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ध्यान रखना। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 6 प्लस 6 का स्क्वायर। आप इसको सही करके लिख लोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। लघुत्तम ले लो इसको, इसमें आप इसका गुणा कर लो, 4 में 36 का और फिर 25 में जोड़ देना, तो 36 और आप 4 का गुणा करोगे तो ये आएगा 144। कितना आएगा? 144। उसमें आप कितना जोड़ोगे? 25। तो आप 144 में आप अगर 25 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 169/4। अब आपको निकालने एल तिर्यक ऊंचाई, तो यहां पर क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो सामने ऊपर क्या लगेगा? रूट। 169 किसका होता है? 13 का, और 4 का कितना होता है? 2। तो 13 में आप 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6.5 सेंटीमीटर। तो जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आएगी? 6.5 सेंटीमीटर। अब वो मान कहाँ रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल में अब आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर पाई का मान इसने बोला 3.14 लेना है, तो हम क्या करते? देखो तीनों में पाई क्या आ रहा है? कॉमन, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या बच रहा है? आर एल
प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये तो हम सोल्व कर लेंगे, इसको हम अलग तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहां समझना आप ये क्या कर रहा हूं मैं, कॉमन ले लिया, यहां पे आप लगा लो बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, देखो पाई आर एल प्लस ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, आर प्लस आर, आर माइनस आर। ऐसा क्यों किया था कि अपने को ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। ठीक है, ये समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, तो आर प्लस आर और आर माइनस आर। अब मान रख देंगे, पाई कितना है 3.14 ब्रैकेट आर और एल का गुणा करना आपको, आर तो आर कौन सी बड़ी आर, तो बड़ी आर कितनी है 5/2 और एल कितना है आपके पास 6.5, तो आप 5/2 और 6.5 का कर लो गुणा, या फिर आप 5/2 को कितना लिख सकते हो यहाँ पे, अगर आप 5 में 2 का भाग लगोगे तो कितना आ जाएगा 2.5। तो चलो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2.5 को गुणा करना एल से, एल अब एल कितना आपके पास अभी आपने निकाला 6.5, तो 2.5 का गुणा करना है, किससे गुणा करेंगे 6.5 से। ठीक है, इन दोनों का गुणा हो गया, प्लस आर, छोटा आर प्लस बड़ा आर, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो देखो 5/2, चलो ये लिख ही देता हूं मैं इसको 2.5 और इसको 3/2 में आप भाग लगो तो आ जाएगा 1.5। तो देखो छोटा और बड़ा को जोड़ना है, तो 2.5 और आप 1.5 को जोड़ो, तो ये 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया तो 4, और इसमें से घटा दो, बड़े आर में से छोटा आर घटा दो, 2.5 में से 1.5 घटाओगे तो 1.0 आएगा। 1.0 और 1 एक ही बात होती है। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, बस आंसर आ गया आपका 3.14। 65 में गुणा करना 25 का, मतलब 6.5 में 2.5 का। तो देखो मैं आपको बताता हूँ गुणा करके, 25 का पारा से क्या कर सकते हो, 25 का पारा 5 बार बोलोगे तो 125, 12 हासिल का, 25 का पारा आप 6 बार बोलोगे तो आएगा 150, और 150 में आप 12 जोड़ोगे तो 162। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट है 2, तो ये आ गया 16.25 प्लस 4 में 1 का गुणा करो, कितना आ जाएगा 4 आ गया, बस आपका आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, तो 3.14 इन दोनों को जोड़ा, 16 और 4 कितना हो गया 20.25 या 25 जैसे भी आप बोलो, तो आप 3.14 और 20.25 आप इसका गुणा कर लेना, तो आपके पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, नारंगी रंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तभी मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 63.585। ठीक है, ये मैंने अभी किताब से देख के लिख दिया डायरेक्ट 63.585, ये सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्रफल है अपने पास, नारंगी रंग का क्षेत्रफल, इसको आप लिख लो। इसके बाद हम निकालेंगे जो पीला रंग करना है वो जिस भाग पर करना है उसका क्षेत्रफल। अभी ये कौन सा आया जिस पर हम कौन सा रंग करेंगे, नारंगी रंग करेंगे, वो क्षेत्रफल, इसको लिखो, ये वाला लिखना। ठीक है, फिर हम पीला रंग करेंगे उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखो आपको पीला रंग का करना है, तो पीला रंग का करना है, बॉर्डर का आपको करना है बेलन वाले भाग पर। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे पीला रंग करने का क्षेत्रफल, पीला रंग का क्षेत्रफल जहां करना है वो भाग। तो पीला रंग कहां करेंगे, देखो एक तो इस वाले भाग पे करेंगे, तो ये क्या हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ, और एक और कहां पर करेंगे, इसके नीचे वाले भाग पर। ऊपर वाले पे नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाले पे क्या रख दिया गया है। ठीक है, तो पीला रंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप सबको याद है 2 पाई, और इसकी त्रिज्या क्या है छोटी आर, तो 2 पाई आर एच प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या इसके वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो पाई और आर हमने क्या ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे क्या बच रहा है 2h प्लस आर। अब यहाँ पे जो h है, h इसका लेना बेलन की ऊंचाई लेनी है। तो देखो ये पूरी ऊंचाई कितनी है 26, ये ऊंचाई कितनी है 6, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 26 में से कितना माइनस कर देंगे 6, तो ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पे आप निकाल लेना h, h जो है 26 माइनस 6, तो h कितनी आ गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो पाई कितना है 3.14, छोटी आर 1.5, 2h, h को किससे गुणा करना है 2 से, तो 20 को 2 से आप गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 40 प्लस आर 1.5, तो आप 3.4 में 1.5 का गुणा करो। चलो एक बार लिख देता हूं मैं 1.5 इंटू, आप 40 और 1.5 को जोड़, कितना हो जाएगा ये 41.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है इन सबका कर लेंगे गुणा, तो अपने पास क्या होगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका इन दोनों गुणा कर लेते हैं, 3.14 का और 1.5 का। ठीक है, तो 15 से डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, देखो 15 चौक कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 15 से लेंगे डायरेक्ट, 15 चौक 60, 6, 15 और 6 21, हासिल का 2, 15 तिया 45, 46, 47। अब कितनी बात संख्या बाद पॉइंट है देखो 1 2 3, 1 2 3, तो कितना आ रहा 4.71 इंटू यहाँ पे कितना बच रहा है 41.5। देखो पॉइंट के बाद अगर जीरो होता है लास्ट में तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 4.71 बोलो या 4.710 बोलो एक ही बात होती है। अब आप 4.71 और 41.5 का आप क्या कर लोगे गुणा कर लोगे, तो आपके पास कौन सा क्षेत्रफल आ जाएगा जहां पर आपको कौन सा रंग करना है पीला रंग करना है। ठीक है, तो आप इसका गुणा कर देना, मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर देखिए, तो ये आंसर रहेगा आपके 195.465, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो वाला भाग है जहां पर आपको कौन सा रंग करना है पीला रंग करना है। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद हम करते हैं अगला उदाहरण, लिख लो एक बार इसको। अब देखो आप लास्ट उदाहरण इसका उदाहरण नंबर 4। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 क्या बोल रहा है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानघर बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्ध गोलाकार बर्तन बना हुआ है। तो देखो ये एक बेलनाकार हो गया, इसके एक सिरे पर क्या बना है अर्ध गोलाकार शेप बना हुआ है, बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है, तो देखो बेलन की ऊंचाई इसने कितनी दी 1.45 मीटर और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसने इसकी त्रिज्या कितनी दी 30 सेंटीमीटर। इस पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है पूरा क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो स्नान करें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, एक तो ये वाला भाग आएगा और साथ में ऊपर वाला भाग आएगा। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो ये वाला भाग कौन सा है बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये ऊपर वाला पार्ट आएगा, ऊपर वाले पार्ट में ये अंदर वाला पार्ट आएगा, तो अंदर वाला पार्ट क्या है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पे आप बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप सबको पता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। अब देखो सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पे दोनों जगह आर आर एक जैसे क्यों रहेगी, क्योंकि देखो जो त्रिज्या बेलन की है वही किसकी है अर्धगोले की है, इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है एच और यहाँ पे क्या बच रहा है 1 आर बच रहा है। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर और एक इसमें दे रखा मीटर में, या तो दोनों को सेंटीमीटर बदल लो या फिर दोनों किसमें बदल लो मीटर में। तो देखो आपके आंसर जो है पीछे मीटर में दे रखा है, तो मैं इसको मीटर में बदल रहा हूँ, या तो मीटर में है त्रिज्या को भी इससे बदल रहा हूँ मीटर में। तो देखो इसकी त्रिज्या कितनी दे रहेगी आपको
आर बराबर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। बड़े में बदलना है तो मीटर में बदलना मतलब बड़े में चेंज कर रहे हैं, तो भाग लगाएंगे तो किसका भाग लगा देंगे 100 का। तो देखो आप 30 में किसका भाग लगा दोगे 100 का, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे कितना एक जीरो, तो एक संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो त्रिज्या कितनी हो गई 0.3 मीटर। अब हम मान रख देंगे, पाई के मान के लिए इसने क्या बोला है, पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है, तो 2 पाई कितना हो गया 22/7। त्रिज्या आपने चेंज कर दी, कितनी होगी 0.3। ब्रैकेट ऊंचाई, ऊंचाई कितनी देखो आप 1.45 प्लस त्रिज्या कितनी है 0.3, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.3। आप इन दोनों को जोड़ो, देखो 1.45 और 0.3, तो आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा आपके पास 1.75 या 75 बोलते वैसे एक से एक डिजिट ही है, ठीक है 1.75। अब हम क्या करते हैं पॉइंट उड़ा देते हैं, नीचे कितना आ गया 10, नीचे कितना आ गया 100। अगर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, देखो ये 7 से कट रहा शायद 14, हाँ ये कट जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है 3 35, सॉरी 3 बच रहा 35, तो 7 के बारे में 35 कितनी बार आता है 5 बार। देखो ये 10 भी कट जाएगा पूरी तरीके से, 2 से 10 कितनी बार कट रहा है 5, और 5 से 25 कितनी बार कट रहा है 5 बार। आप चाहो तो वापस काट सकते हो, कैसे 2 के पावड़े से देखो 11 बार, और 2 के पावड़े से 50 बार, और 5 के पावड़े से 50 कितनी बार कट जाएगा 10 बार। अब कितना बच रहा है देख लो, ऊपर बच रहा है 3 और नीचे कितना बच रहा है 10, तो एक संख्या बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 0.3। ये सब मीटर में चेंज कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0.3 मीटर स्क्वायर। तो आपके ये सारे एग्जाम्पल 13.1 के हो चुके हैं। देखो यहाँ आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने 3 छोड़ दिया है, तो आप 11 को 3 से गुणा करोगे तो 11 कितना हो जाएगा 33, इसलिए आंसर 0.3 नहीं आएगा 3.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 11 रह गया था, तो 11 को 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा 33/10, तो एक डिजिट बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 3.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये गलती हो गई थी तो आप सही कर लेना इसको, 3.3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, ओके।